हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैंने कल आपको जो 2 क्वेश्चन दिए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? ए कतर और बहरीन, बी फ्रांस और कतर, सी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात और डी रूस और बेलारूस। और इसका सही आंसर है सी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज सफलतापूर्वक आयोजित किया है, जो 12 दिसंबर से 14 दिसंबर 2024 तक हुआ। इस त्रिपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने सुखोई 30 एमकेआई जैगुआर और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर सहित विमानों के साथ भाग लिया। आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था? ए युद्धपोत संचालन, बी हवाई निगरानी, सी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता, या डी परमाणु परीक्षण। तो इसका सही आंसर है सी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता करने के लिए आईएनएस निर्देशक को डिजाइन किया गया। आईएनएस निर्देशक को 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा। आईएनएस निर्देशक भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत प्रोजेक्ट के तहत दूसरा जहाज है। इसे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, नेविगेशन में सहायता करने और समुद्री संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया। अब बढ़ते हैं आज के नए करंट अफेयर की तरफ। ये जो 2 क्वेश्चन थे ये मैंने कल आपको दिए थे। तो आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, ENWR के माध्यम से किसानों के लिए ऋण मूल्यांकन की सुविधा के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ए गोदाम ऋण गारंटी योजना, बी किसान सशक्तिकरण योजना, सी क्रेडिट गारंटी योजना, या डी ई किसान क्रेडिट योजना। तो इसका सही आंसर है सी क्रेडिट गारंटी योजना। इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीदों आधारित प्लेस फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना CGS छोटे किसानों को परेशानी में बचने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से रोकने के लिए ऋण प्रदान करना है। फसल कटाई के बाद के वित्त के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। WDRA मान्यता प्राप्त गोदामों में वस्तुओं का भंडारण करने के बाद किसान इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीदों ENWR के खिलाफ ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण कवरेज में कृषि उद्देश्यों के लिए 75 लाख रुपए तक और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए 200 लाख रुपए तक शामिल है। यह योजना ऋण तक पहुंच में सुधार करती है और किसानों को फसल के बाद आर्थिक रूप में सहायता करती है। गुजरात के पहले आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए राजकोट, बी सूरत, सी वडोदरा, या डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है बी सूरत में गुजरात के पहले आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग का उद्घाटन किया गया। गुजरात स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी सुची सेमीकॉन ने सूरत में गुजरात के पहले ओसेट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन किया। 30,000 वर्ग फुट की सुविधा सेमीकंडक्टर घटकों के लिए असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग सेवाएं प्रदान करती है। यह ऑटोमोटिव उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे उद्योगों का समर्थन करता है। प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने किया।
यह कदम वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करता है और भारत को उच्च तकनीक विनिर्माण और नवाचार का केंद्र बनाता है। गुजरात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर भारत का दूसरा ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह प्लानिंग से बसाया गया है। इसे हरित नगर और ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का विषय क्या है? ए लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। बी वन जैविक विविधता। सी सतत वन प्रबंधन। या डी लघु वन उपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। तो इसका सही आंसर है ए लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 से 23 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। यह संग्राहकों, उत्पादकों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। मेले का उद्घाटन राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। श्रीलंका और नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विषय था लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% महिलाएं लघु वन उपज का प्रबंधन करती हैं। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और 72 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ जनसंख्या के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। किस शिपयार्ड ने सर्वेक्षण पोत निर्देशक का निर्माण किया है? ए मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स। बी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। सी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। या डी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है बी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने सर्वेक्षण पोत निर्देशक का निर्माण किया। आईएनएस निर्देशक को 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया था। यह भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के तहत दूसरा जहाज है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, नेविगेशन सहायता और समुद्री संचालन समर्थन के लिए डिजाइन किया गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जीआरएसई कोलकाता द्वारा निर्मित 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है। यह पहले के आईएनएस निर्देशक का पुनर्जन्म है, जिसने 19 दिसंबर 2014 को सेवा मुक्त होने तक 32 वर्षों तक सेवा दी। निर्देशक नाम का अर्थ है पाथफाइंडर, जो सटीकता के साथ समुद्र का चार्ट बनाने में इसकी भूमिका को दर्शाता है। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना का नाम इंडियन नेवी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1612 में इंडियन मरीन के नाम से की गई थी, जिसे वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के रूप में जाना जाता है। इंडियन नेवी की जो फुल फॉर्म है नॉटिकल आर्मी ऑफ वॉलेंटियर योमीन है। अब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य और मराठा नौसेना की स्थापना की थी, वह भी ऐसे समय में जब यूरोपीय ताकतों ने समुद्र पर कंट्रोल किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आईपीएफ किस प्रकार की बीमारी है? ए रक्त विकार। बी तंत्रिका संबंधी विकार। सी हृदय रोग। या डी फेफड़ों की बीमारी। तो इसका सही आंसर है डी फेफड़ों की बीमारी। प्रसिद्ध तबला वादक और
5 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता उस्ताद जाकिर हुसैन का इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया। आईपीएफ एक पुरानी बीमारी है जो वायु कोशों के आसपास के फेफड़ों के ऊतकों को प्रभावित करती है, जिससे वे मोटे और कठोर हो जाते हैं। समय के साथ इससे स्थायी घाव हो जाते हैं, जिससे सांस लेना कठिन हो जाता है। जटिलताओं में फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप और श्वसन विफलता शामिल है, जो ऑक्सीजन को रक्त प्रवाह और अंगों तक पहुंचने से रोकती है। धूम्रपान का इतिहास रखने वाले, आईपीएफ के पारिवारिक इतिहास वाले और वृद्ध वयस्कों को अधिक खतरा होता है। अब बढ़ते हैं अगले 2 क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए. अजरबैजान, बी. मंगोलिया, सी. मोल्दोवा या डी. रूस? दूसरा क्वेश्चन है, डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए. रविंद्र चंद्रन अश्विन, बी. कीर्ति आजाद, सी. रोहन जेटली या डी. इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और मुझे लिखकर बता सकते हो। अदरवाइज कल मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी इन दोनों क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप खुद ही सर्च करोगे तो आपको ये याद भी रहेगा अच्छे से। तो आप दोनों के क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।